आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अपनों के प्यार के मूल। नलिनी अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटी है। अपने माता पिता तथा बड़े भाई बहन सभी की बड़ी लाडली थी। पढ़ाई लिखाई में भी बड़े ही अव्वल दर्जे की थी। प्रवाहमान समय की गति से नलिनी अपनी पढ़ाई लिखाई की सीमा को पार करके उम्र की एक ऐसी दहलीज तक पहुंच गई है जहां पर पहुंचने के बाद सभी को अपने मायके से विदा लेकर एक नए घर तथा नए परिवेश में जाना होता है। घर के सभी बड़े बूढ़ों ने मिलकर अपनी लाडली के लिए एक सुपात्र की खोज में है ताकि उसकी शादी करवाकर उसे विदा करवा सके जहाँ पर वह सदा सुखी रह सके। सभी लोगों की कोशिश से नलिनी के लिए एक से एक वर की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में बहुत से वर पक्ष नलिनी को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। नलिनी बहुत खूबसूरत तथा पढ़े लिखे होने के कारण बहुत से लोगों को पसंद आ जाती है, परंतु नलिनी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। बड़े लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा कि घरवाले बहुत परेशान होते चले गए, फिर भी कोशिश जारी रही। नलिनी एक स्कूल में कार्यरत है जो अपने से बगल वाले गांव में है। समय के साथ साथ और उम्र के ऐसे पड़ाव पर है कि उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, परंतु सामाजिक विविधता के कारण वह अपने प्यार के बारे में घर के किसी को भी नहीं बता पाती। नलिनी और अभिसार रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत सी कस्में वादे के साथ अपनी प्रेम कथा को आगे बढ़ाते रहे, जो घर के किसी भी लोगों को पता न चल सका। ऐसे में नलिनी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश जारी रही। उसके पिता गोपाल जी बहुत उम्मीद लेकर बैठे हैं। सामाजिक विविधता के हिसाब से एक तरफ जहाँ अभिसार निम्न वर्ग में आता है, वही आर्थिक तथा शिक्षा के स्तर के हिसाब से देखा जाए तो नलिनी से कमज़ोर तबका है। इधर नलिनी का परिवार समाज के उच्च वर्ग में से है तथा आर्थिक रूप से अच्छे प्रतिष्ठित है। अभिसार अपने तथा परिवार के निर्वहन हेतु कोई ठोस काम नहीं करता, अर्थात एक शब्दों में कहे तो वह बेरोजगार है। पर एक कहावत है ना कि दिल लगी में ऊंच नीच देखा नहीं करते। कब किसी को किसी से प्यार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिसार के चेहरे पर एक ऐसे उज्ज्वल से भाव है जो नलिनी को मन ही मन आकर्षित करते चले गए और बहुत सी कस्में वादों के साथ शादी करके घर बसाने के सपने देखने लगे, जो कि सामाजिक विविधता के कारण मेल नहीं खाते और एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में चट्टान की तरह बीच में खड़ी हो गई कि दोनों की शादी में अड़चन उत्पन्न कर बैठे। चलमान घड़ी के साथ कदमताल करके समय आगे बढ़ता गया तो नलिनी और अभिसार के प्रेम कथा भी आगे बढ़ती चली गई। बहुत से पन्नों पर अपने प्रेम कथा के बहुत कुछ लिखते चले गए और समय के साथ साथ उनके प्रेम तथा फूलों की खुशबुओं की तरह चारों ओर फैलती चली गई कि नलिनी के घर वालों को पता चल गया। ऐसे में यह विषय नलिनी के घर वालों के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बेइज्जती का सवाल हो गया। उनके सामाजिक पद प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगने लगा। उस अवस्था में सुनिश्चित हो गया कि नलिनी और अभिसार के प्रेम कथा वास्तव रूप लेने के बजाय एक अफसाना बनकर रह जाएगा, परंतु नलिनी उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिद पर अड़ी हुई है। कहावत है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ
नलिनी के घर वाले लाडली बेटी नलिनी के प्यार में ऐसे अंधे हो गए थे कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि नलिनी अपने जीवन में ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी ताकि किसी के सम्मान को चोट पहुँचे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है तथा भरोसा भी है। वही नलिनी भी अपने प्यार मोहब्बत में ऐसी रम गई कि उसे अपने और किसी के भी सम्मान की कोई परवाह न रही। उसे तो केवल एक ही ध्यान और ज्ञान है कि किसी भी तरह से दोनों की शादी हो जाएगी तो उसे जन्नत मिल जाएगी। परिस्थिति की प्रतिकूलता को भांपते हुए नलिनी अपने घर वालों से विद्रोह करने का विचार कर लेती है और एक रोज़ वह अपने घर वालों पर दबाव बनाने की खूब कोशिश करने के पश्चात जब असफल रही तो खुद ही घर से बाहर चलकर अभिसार के घर में पहुंच गई और उसके साथ विधिवत शादी कर ली, जिस कारण नलिनी के घर वाले बहुत मर्माहत हो गए। एक तरफ जहां उनकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा कलंकित हो गई, वहीं उन्हें अपनी सी बेटी को सम्मानपूर्वक ससुराल में विदाई करने की इच्छा से वंचित होना पड़ा। शादी के पश्चात नलिनी अपने पति अभिसार के संग माता पिता तथा भाई भाभीयों से मिलकर आशीर्वाद लेने को आ गई, परंतु उसके मायके वाले उसे स्वागत करने के बजाय घर के कपाट बंद कर दिए ताकि वह घर में प्रवेश न कर सके। नलिनी के मन में जो एक थोड़ी सी आशा की किरण बची हुई थी कि उसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, अतः उसके और अभिसार के रिश्ते की शादी के पश्चात ज़रूर मान लेंगे, वह भी धूमिल हो गई। नलिनी अपने दाम्पत्य जीवन को अपने माता पिता तथा घर वालों के आशीर्वाद के बिना ही शुरू किया और समय के साथ साथ एक लंबा सफ़र तय कर लिया। बीते समय के साथ साथ नलिनी को अपने से किए गए कार्य पर कुंठा हो न हो तथा उसे इस बात का एहसास हो न हो कि उसने क्या गलती की है, परंतु आज तक उसके दाम्पत्य जीवन के लंबे सफ़र में उसके विवाह को उसके मायके वालों से मान्यता नहीं दी गई। घर के कुछ सदस्यों ने जबकि अपने मन के मैल को थोड़ा थोड़ा धो ले, परंतु नलिनी के पिता गोपाल जी अपने मन के मैल को धोकर साफ न कर सके। 20 वर्ष के लंबे सफ़र में हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो नलिनी के जीवन में भी हुए। नलिनी के पति अभिसार आर्थिक रूप से अपने को प्रतिष्ठा करने की जद्दोजहद में लगे रहे, क्योंकि उनका अपना एक परिवार हो गया जिसके निर्वहन में उसकी बृहत्तर भूमिका है। नलिनी की इकलौती बेटी अब पढ़ाई लिखाई करते हुए स्कूल की दहलीज को पार करते हुए उच्च शिक्षा के मुक्तांगन में पहुंच गई है। नलिनी के मायके में भी समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन हो गए। सभी के घर परिवार में विस्तार हो गया। बच्चे लोग अपने अपने जीवन के शिखर तक पहुंचने में जुगत में लगे हैं। परिवार बड़ा होने के साथ साथ बिखराव के मुहाने पर चला गया। सभी के मन में वैज्ञानिक विचारधाराओं की भावना आ चुकी है। बच्ची बच्चों में मेल मिलाप होने लगा और समय की करवट लेने के साथ साथ नलिनी के मायके के विशाल दरवाजे नलिनी के लिए खुल गए, जो कि अब अवाध तरीके से नलिनी अपने पति और इकलौती बेटी को लेकर वहां पर जाती है, परंतु उसके पिता गोपाल जी के मन का मैल अभी तक नहीं धुलवा पाए और शायद ही कभी धुलवा पाएंगे। नलिनी के अपने द्वारा
किए गए कामों पर पछतावा न हो, परंतु गोपाल जी अब भी अपनी बिरादरी के बीच में इस बात कुंठा अनुभव करते हैं। यह सोचकर कि अपने अथक प्रयास के बावजूद में अपने हाथों से अपने पसंद के एक पात्र के हाथों में अपनी बेटी को कन्यादान न कर सके और अंदर ही शून्य होते चले गए। अब गोपाल जी अपने जीवन के 90 के बसंत को पार कर गए, परंतु क्या वे अपने जीवन की नाकामियों को भूल पाएंगे? न कि जीवन में किए गए भूलों की सारी सुधार पाएंगे। अब वक्त ही कहाँ बचा। नलिनी अपने परिवार में किए गए शादी को लेकर गर्व अनुभव ज़रूर करती होगी, परंतु क्या उसके मन में कभी भी ऐसी आक्षेप जगती है कि उसने अपने जीवन में प्यार मोहब्बत करते हुए कितनी बड़ी भूल कर बैठी। जीवन में प्यार मोहब्बत ही सब कुछ होता है क्या? अपनों के प्यार तथा उनके सम्मान का कोई मूल्य नहीं होता? जो लोग उसे बचपन में अपने साथ उसे पाले हैं, उसकी हर एक ख्वाहिश की पूर्ति करते रहे, अपने हाथों से खिलाते और खिलाते हैं, उनके प्रति नलिनी का कोई कर्तव्य नहीं था। उनकी भावनाओं तथा सम्मान के प्रति उसके मन में कोई भावनाएं जागृत नहीं हुई। नलिनी को उसके ऐसी कृत्यों की सज़ा तो ज़रूर मिली कि उसके सिर से पिता तथा घरवाले 20 वर्ष तक उससे दूरी बनाए रखे, जो केवल उसे ही नहीं समग्र परिचित लोगों को भी पता है। उससे भी ऐसी बहुत सी कोशिश की कि उसके पिता उसके लिए इस विवाह को मान्यता दे, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हो सका। नलिनी को इतना तो एहसास है कि उसके पिता अभी तक उसकी शादी को मान्यता नहीं दिए, परंतु क्या उसके मन में ये एहसास कभी जागेगा कि उसने इस कृत्य से उनके मन में कितनी ठेस पहुंचाई है। एक कहावत है कि बीज के अनुरूप पौधा और फल होते हैं। आज नलिनी की बेटी उच्च शिक्षा के खुले आसमान तले विचरण कर रही है। नलिनी की दिली तमन्ना है कि वह उसकी बेटी पूनम भी उसी जगह पर चले, जिस राह पर चलकर नलिनी को दाम्पत्य जीवन रूपी जन्नत मिल गई। परंतु क्या उसे ऐसा विचार रखना सही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी को भूल पथ पर चलने को इशारा कर रही है? वह तो वक्त ही बताएगा। आप भी थोड़ा सोचते रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।